जय हिंद एवरीवन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को एनटीएससी 2023 के बारे में मेरे चैनल के थ्रू सब कुछ पता चल ही गया होगा। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता चला है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई एनटीएससी 2023 वाले बच्चों के लिए। वीडियोज हम लगातार बना रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये एनटीएससी एग्जाम होता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए बुक्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है। अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एनटीएससी मैट की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। एक नई स्ट्रेटजी आपके लिए बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, वो है ब्लॉक स्ट्रेटजी। ये आपको प्रिपरेशन करने के साथ साथ रिवीजन करने में भी हेल्प करेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो पिछले एक साल से मैं बच्चों को एनटीएससी की प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो मुझे काफी अच्छा आइडिया हो गया है कि बच्चों को किस तरह से चीजें करनी चाहिए जिससे उनका बोर्ड्स भी बहुत अच्छा रहे और उनका एनटीएससी का प्रिपरेशन भी काफी अच्छा चलता रहे। तो ये ब्लॉक स्ट्रेटजी आप बड़े ध्यान से समझिएगा और यहाँ पर मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा कि वो मैट का क्या क्या सिलेबस होगा। साथ ही साथ अगर बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है तो इसी प्रकार से हम ब्लॉक स्ट्रेटजी सेट के लिए भी लेकर आएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनटीएससी से रिगार्डिंग आपको ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जो छूट जाएगी। हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा और आपको एनटीएससी क्रैक करवाया जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर बच्चे जुड़े हैं, जहां पर बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती है। तो आप भी रैंकर्स एनटीएससी 2023 करके एक हमारा चैनल है, वहां पर जुड़ जाइए टेलीग्राम ऐप से। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने ये ब्लॉक स्ट्रेटजी रखता हूं कि किस तरह से आपको इसको चीजों को समझना है और किस तरह से चीजों को करना है। ठीक है, तो आपके सामने चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं एक एक ब्लॉक में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये ब्लॉक मैंने बना दिया। अब ये जो सामने चैप्टर्स आपके दिखे हुए हैं ये हैं वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स। ये नॉन वर्बल के अभी आपको आगे दिखाई देंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे चीजें पढ़नी है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जब भी आपने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी स्ट्रेटजी वाली वीडियो, तो वहां पर मैंने डिस्कस किया है कि भाई आपको ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो ईयर लॉन्ग स्ट्रेटजी भैया हम बनाते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी बननी कैसी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भैया हमारे पास 150 दिन है, हमारे पास 50 चैप्टर हैं, तो हम 3-3 दिन में उसको डिवाइड कर देते हैं। ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चैप्टर वीक हो, मतलब कोई चैप्टर काफी हल्का हो और कोई चैप्टर काफी टफ हो सकता है कोई चैप्टर एक दिन में फिनिश हो रहा हो, कोई चैप्टर 6 या 7 दिन में फिनिश हो रहा हो। इसलिए हमारे पास सिस्टमैटिक तरीके से उस तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं। तो ये ब्लॉक स्ट्रेटजी आपको ये बताएगी कि कौन से चैप्टर एक साथ पढ़े जाते हैं और कौन से चैप्टर एक साथ पढ़े जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जिससे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं एनटीएससी के मैथ में, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होंगे कि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो है चैप्टर्स आपके अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड मिसिंग कैरेक्टर। 3-3-6 क्वेश्चन मान के चलिए 40 क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को आपको एक बार अच्छे से पढ़ना होता है, साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस आपको हद से ज्यादा करनी होती है, तभी ये चैप्टर बच्चे सीख पाते हैं। फिलहाल मैं बच्चों को लाइव भी पढ़ा रहा हूं, तो वो क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फ्री क्लासेस करा रहा हूं, उसके बारे में मैं आगे बता दूंगा। अब है नेक्स्ट आपका ब्लॉक, वो है लॉजिकल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग इन ऑर्डर, कैलेंडर, क्लॉक, अरिथमेटिकल रीजनिंग। ये वो चैप्टर हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको कैलकुलेशन करना होता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस और लॉजिकल सीक्वेंस उतने कैलकुलेशन इसमें नीड नहीं होते हैं, जबकि वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग इन ऑर्डर, कैलेंडर, क्लॉक और अरिथमेटिकल रीजनिंग में हमें क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। इसका मतलब ये चैप्टर्स आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको इनका क्या याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला। तो ये प्रैक्टिस पर नहीं, ये अगर आपको चीजें आती हैं तो बाद में जाकर आप इनको रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे तो आप सवाल कर लेते हैं। ये दोनों सीक्वेंस पर होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़ा पढ़ा दूंगा मैं कभी। ये हो गया सेकेंड ब्लॉक। अभी टाइम बताऊंगा कि किसको कितने दिन में फिनिश करना है। तीसरा ब्लॉक है हमारा, ये हमें लॉजिकली सोचने वाला ब्लॉक है। ये है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये है कंप्लीट आपके वर्बल रीजनिंग का सिलेबस जो आपको सभी बच्चों को करना है। जो कि मैंने ये कहा है कि इन 3-4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे लगभग 120 डेज। अगर आप
अभी शुरू कर रहे हो तो। अगर आप बाद में आते हो तो इनको आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर आप नई शुरुआत कर रहे हो तो आप कम से कम 4 महीने अपने वर्बल रीजनिंग को दोगे, तब जाके मजा आएगा। और मैं कहूंगा इन चैप्टर इसको आपको देना पड़ेगा अप्रॉक्स 1 से 2 मंथ। हालांकि आप कंप्लीट मान के चलिए 2 मंथ अगर आप इस चैप्टर्स को देते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब बढ़िया से करते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू 40 आउट ऑफ 40। क्लियर। सेकंड है आपका, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे 1 महीने, और थर्ड ब्लॉक के लिए भी आपको रिक्वायर्ड होंगे 1 महीने। हो सकता है अगर आप यहां से थोड़ा टाइम कम बचा लेते हैं तो इनमें आप यूज कर सकते हैं। तो ये 4 महीने का ये आपके पास सिस्टमैटिक सिस्टम होगा जो आपके कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं, जब आप एक बार वर्बल रीजनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आप नॉन वर्बल को बड़े ही आसानी से विद इन 30 डेज कंप्लीट कर सकते हैं। फिगर सीरीज केवल आपको एक बार पढ़ना है, फिगरोलॉजी एक बार, फिगर क्लासिफिकेशन एक बार, इमीडिएट फिगर एक बार, फिगर कंप्लीशन एक बार, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक बार, काउंटिंग फिगर अभी रुक जाइए, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज एक बार, डॉट सिचुएशन एक बार, फिगर मैट्रिक्स एक बार, हालांकि फिगर मैट्रिक्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेप एक बार। तो ये जहां पर मैंने रेड रेड मार्क्स किए हैं इन सभी को आपको बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। काउंटिंग फिगर ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, और क्यूब एंड डाइस आपको फॉर्मूला, या ये भी सिस्टमैटिक होता है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड होता है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आप 30 दिन में फिनिश करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 ब्लॉक्स आपके पास समझ में आ गए होंगे, आपने इनको लिख लिया होगा। अब जब आप ब्लॉक वाइज चीजों को पढ़ते हैं तो इनको रिवीजन करने के लिए भी आपको ब्लॉक वाइज ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आप एक सिस्टम को उठाएंगे, उनको रिवाइज करके रख लेंगे। अब आपको पता है कि भाई कौन से सिस्टम को दोबारा रिवीजन करने की जरूरत है, इनके आपको फॉर्मूला देखने पड़ेंगे रिवीजन के समय, इनके आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेंगे, और जहां पर आपको चीजें सीखनी होंगी, जहां पर लॉजिकल सोचना है, वो एक बार आप देख लेंगे, आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। मतलब आपको दोबारा ऐसा नहीं होगा कि फिर से चीजों को पढ़ना पड़ेगा। ये इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। सिस्टमैटिकली आप इसको भी केवल एक बार देखेंगे, और जहां पे फॉर्मूला लग रहा है उसको आप रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट वर्बल और नॉन वर्बल अप्रॉक्स 5 मंथ में आप बहुत अच्छे तरीके से विद बैलेंसिंग योर बोर्ड्स एंड 9-10 सिलेबस यू कैन कंप्लीट इट। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे थ्रू कैसे चीजों को कर सकते हैं। आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप हमारे पिछले सेशन की रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि YouTube पर पड़ी हुई है। NTSC 21-22 वाले बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया था लाइव, वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उससे आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पर फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेता हूं। 2 क्लास लेता हूं एक दिन में, 5 PM to 6 PM, और दूसरी क्लास होती है 6:15 PM to 7:15 PM। तो भैया ये फ्री क्लासेस हैं, आप चाहें तो आकर आराम से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अभी मैंने चीजों को शुरू ही किया है, अभी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल एक चैप्टर अभी तक हमने फिनिश किया, दैट इज अल्फाबेट टेस्ट। हालांकि ये एकदम बेसिक होता है, इसको आप फटाक से रिवाइज कर लेंगे। कल से मैं शुरू कर रहा हूं, आज शाम से मैं शुरू कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है। मैं 15 तारीख से शुरू कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग, और अगर आप यहां से भी मुझे कैच करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। अगर कोई बच्चा मान लीजिए बाद में वीडियो देख रहा है तो मुझे वो इस ब्लॉक से कैच करेगा, उसके भी बाद भी देख रहा है इस ब्लॉक से कैच करेगा। अब इन दोनों ब्लॉक को वो एक साथ बाद में पढ़ सकता है, यहां से वो मेरे साथ लाइव पढ़ सकता है। तो आप ब्लॉक वाइज मुझे कैच कर सकते हैं और बड़े सिस्टमेटिकली मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर जो भी बच्चे मेरे साथ क्लास करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शाम में मेरे साथ आइए, बैठकर पढ़िए, जो भी आपके सवाल आते हैं उनको पूछिए। बहुत सारे बच्चों के साथ कंपीट करेंगे, तभी जाकर आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है। भविष्य में जो आए आपको कंपटीशन ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो ये सारी स्ट्रेटजी थी, आपको ब्लॉक स्ट्रेटजी जो आपको करनी थी। तो फ्री लाइव क्लासेस मैट के लिए मैं चला रहा हूं। इसके अलावा अगर आप NTSC को लेकर सीरियस हैं तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के प्लस पर आ सकते हैं। अनअकैडमी दिन पर दिन काफी बेहतर होता जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर आ रहे हैं। वहां पर आप मैट प्लस सेट कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं विद योर बोर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से। तो आप चाहें तो वहां के प्लस पर ज्वाइन हो सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी यार मेरे साइड से, जो आपको मैं गाइडेंस की खुद की तरफ से गाइडेंस दे दिया कि भाई आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो बस अब आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दीजिए, किसी भी बात की चिंता मत करिए। आपका NTSC भी बढ़िया होगा, बोर्ड्स भी बढ़िया होगा, और इस पूरे प्रिपरेशन में आप सीखेंगे बहुत कुछ। ये सबसे बड़ी जीत होगी आपकी। चलिए इसी नोट
इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको सेट की भी रिक्वायर्ड है क्या इस तरह के ब्लॉक्स। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।